रिएजेंट जो है 2 टाइप से इसको क्लासिफाइड करते हैं। कौन कौन से? 1 2। वन टाइप है इसका इलेक्ट्रोफाइल, जिसको हम लोग इस टाइप से डिनोट करते हैं। यहाँ पर ई बना के ई के ऊपर प्लस का जो चार्ज है वो लगा देते हैं। और एक दूसरा टाइप होता है हमारा न्यूक्लियोफाइल, जिसको NU लिख करके नेगेटिव चार्ज यहाँ बना दिया जाता है और NU माइनस से डिनोट किया जाता है। जो इलेक्ट्रोफाइल है, तो इलेक्ट्रोफाइल वो ग्रुप्स होते हैं जो या तो जनरली पॉजिटिवली चार्ज होते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकें। सो पॉजिटिवली चार्ज, और पॉजिटिव जरूरी नहीं है कि ये पॉजिटिवली चार्ज ही हो, न्यूट्रल भी हो सकते हैं। अब यदि ये पॉजिटिवली चार्ज है तो इसका मतलब या तो इलेक्ट्रॉन पेयर या फिर नेगेटिव चार्ज सीकिंग होंगे। या लविंग बोल देते हैं। ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचते हैं। क्यों? या नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर खींचते हैं, या नेगेटिव चार्ज की ओर अट्रैक्ट होते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। यदि इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट है तब तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी इनमें से निकले हुए होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गए। या फिर न्यूट्रल जो होते हैं, न्यूट्रल वो होते हैं जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, यानी ऑक्टेट के अंदर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। तो ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। ये इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करके और लुईस एसिड की तरह भी कुछ बिहेव करते हैं न्यूट्रल वाले। इनके मैं एग्जांपल्स की बात करूं तो सबसे पहले जो पॉजिटिवली चार्ज जो हैं उनके एग्जांपल ले लेते हैं। तो पॉजिटिवली चार्ज की बात करें तो यहाँ पर आ जाएंगे जैसे कि H+, जैसे कि I+, जैसे कि Cl+, Br+, या कहीं अल्काइल के ऊपर प्लस ग्रुप, ये जो है प्लस चार्ज लगा हो, या फिर NO पर लगा हो, या फिर NO2 पर लगा हो, इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये जो है नेगेटिव चार्ज को क्यों अट्रैक्ट करते हैं, या नेगेटिवली चार्ज की ओर अट्रैक्ट होते हैं। न्यूट्रल की बात करें तो न्यूट्रल सबसे फेमस BH3, जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड होता है। क्यों? जनरली BF3 के बारे में आपको पता भी है, ये बोरोन है, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन। यहाँ पर टोटल जो फ्लोराइड है वो कितने इससे एडेड है? 3। और पर बॉन्ड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। तो यहाँ पर टोटल बॉन्ड कितने हो गए? 6। तो बोरोन का जो ऑक्टेट है उसके अंदर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, केवल 6 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, अभी इसको 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो होते हैं वो भी इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। BF3 के साथ साथ जैसे हम BCl3 ले लें, या फिर एल्यूमिनियम क्लोराइड ले लें, या फिर SnCl2 ले लें, SnCl4, ZnCl2 ले लें, या इसके अलावा अगर हम कुछ एग्जांपल देखना चाहें तो जैसे अल्काइल जो फ्री रेडिकल होते हैं वो, या फिर जैसे कि कार्बिन हो,
या नाइट्रीन हो, ये कंपाउंड या ग्रुप जो है इलेक्ट्रोफाइल का काम करते हैं। ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, न्यूट्रल भी हो सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन लविंग या इलेक्ट्रॉन सीकिंग स्पीसीज होते हैं और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। जो पॉजिटिवली चार्ज है उनके पास जो है इलेक्ट्रॉन की कमी वैसे ही होती है। न्यूट्रल होते हैं वो इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाले होते हैं। दूसरा हमारा आता है न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल जो है उनकी प्रॉपर्टी जो है क्यों उनसे अपोजिट होती है। ये क्या होते हैं? नेगेटिवली चार्ज, न्यूट्रल भी हो सकते हैं। वो इलेक्ट्रॉन लविंग थे, ये न्यूक्लियस लविंग होंगे। न्यूक्लियस या फिर पॉजिटिव चार्ज लविंग या सीकिंग, ठीक है, सीकिंग भी लिख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होते हैं, इनके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं। इनके एग्जाम्पल्स की यदि बात करें तो फर्स्ट हम बात कर रहे हैं नेगेटिवली चार्ज की। तो जैसे कि H माइनस, जैसे कि I माइनस, Br माइनस या फिर Cl माइनस, जैसे कि Cl माइनस, या फिर जैसे कहीं अल्काइल के ऊपर नेगेटिव चार्ज लगा हो, या कहीं जैसे BH4 माइनस, जब यहाँ पर एल्यूमिनियम के साथ में 4 हाइड्रोजन लगे हों और नेगेटिवली चार्ज हो, और कहीं अल्काइन से एक हाइड्रोजन निकल करके या कोई ग्रुप निकल करके और नेगेटिवली चार्ज बन रहा हो, या इसके अलावा अल्कोक्साइड आयन, यहीं ऑक्सीजन की जगह यदि सल्फर शिफ्ट हो जाए, सल्फर के ऊपर नेगेटिव चार्ज बन रहा हो, इस टाइप के जो कंपाउंड होते हैं वो न्यूक्लियोफाइल का काम करते हैं। ये इतने ही नहीं है, यहाँ पर और भी बहुत सारे हैं, बट हम यहाँ पर फिलहाल इतने एग्जाम्पल ले रहे हैं, काफ़ी है। आगे जैसे हम लोग रिएक्शंस पढ़ रहे हैं तो रिएक्शंस के अंदर नए नए इंट्रोड्यूस ऑलरेडी होते रहेंगे। न्यूट्रल की बात करें, जो इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड हो, यानी जिनके ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट हो, जैसे कि NH3 और इसी अमोनिया के डेरिवेटिव 1 डिग्री एमीन, या फिर जैसे कि 2 डिग्री एमीन, इस पर भी लोन पेयर होते हैं, या फिर 3 डिग्री एमीन, ठीक है। इसके अलावा जैसे कि अल्कोहल हो, जैसे कि थायो अल्कोहल या फिर H2O, इस टाइप के कंपाउंड जो है न्यूक्लियोफाइल होते हैं, ठीक है। अब एक टर्म आता है अपने पास, अच्छा, ये न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं वो बेस भी हो सकते हैं। न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं वो बेस भी हो सकते हैं। ये बेस कब होते हैं और बेसिसिटी टर्म्स क्या है या फिर न्यूक्लियोफिलिसिटी टर्म्स क्या है, तो हम इसको थोड़ा ऐसे समझेंगे। देखिए, न्यूक्लियोफिलिसिटी, और ये एक होती है हमारी बेसिसिटी। एक न्यूक्लियोफाइल जब किसी कंपाउंड पर, मान लीजिए ये कंपाउंड है, अगर इस पर कोई नेगेटिवली चार्ज, जैसे मान लीजिए कि हाइड्रोक्सिल आयन है, यदि इस पर कोई नेगेटिवली चार्ज आयन
बैक साइड अटैक करे, नेगेटिवली चार्ज इसके ऊपर अटैक करे, अटैक करके इसके साथ में बॉन्ड बनाए, तो हम इसको बोलेंगे न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पर जैसे ये हाइड्रोक्सिल आयन है, ये इस पर अटैक करता है और ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेकर के लीव कर जाता है। तो यहाँ पर जो है क्लोराइड आयन लीव कर गया और अल्कोहल की फॉर्मेशन हो गई। तो इसने किसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पर अटैक किया, नेगेटिवली चार्ज था, इसने किसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड पर अटैक किया और अटैक करके इसके साथ में बॉन्ड की फॉर्मेशन की। बॉन्ड की फॉर्मेशन की तो इसको हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोफाइल। और अगर यही हाइड्रोक्सिल आयन ये मैंने HCl लिया हुआ है, यहां पर डेल पॉजिटिव और यहां पर डेल नेगेटिव चार्ज होता है HCl पर। क्यों? तो यदि ये H+ पर अटैक करे, यही हाइड्रोक्सिल आयन यदि H+ पर अटैक करता है, तब हम इसको क्या बोलेंगे? बेस बोलेंगे। हम इसको अब क्या बोलेंगे? बेस बोलेंगे। यानी ये नेगेटिवली चार्ज आयन किसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड पर अटैक करके उसके साथ में बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है, तब तो हम इसको क्या बोल देते हैं? न्यूक्लियोफाइल। और ये जो फिनोमेनॉन है, और यदि यही हाइड्रोक्सिल आयन केवल H+ पर अटैक करे, केवल प्रोटॉन के ऊपर अटैक करे, तब हम इसको क्या बोलेंगे? बेस बोलेंगे। यानी कि कोई एक ग्रुप न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव करता है और साथ ही साथ बेस की तरह भी बिहेव करता है। न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव जो है वो तब करता है जब वो किसी प्रोटॉन को छोड़ करके बाकी किसी के ऊपर भी अटैक करे, तब उसको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोफाइल। और केवल यदि प्रोटॉन के ऊपर अटैक करे, तब हम उसको क्या बोलेंगे? बेस बोलेंगे। हम इस चीज को नोट कर सकते हैं। न्यूक्लियोफाइल डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर to an electron deficient center and also formed bond with that। किसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर के ऊपर जो है अटैक करता है, या फिर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और इसके साथ में बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है, न्यूक्लियोफाइल। और बेस जो होता है, बेस क्या करता है? बेस जो है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट टू H+। ये H+ को डोनेट नहीं करता, ध्यान रखें इस चीज को। ये H+ को जो है डोनेट नहीं करता। हम यहां पर लिख देते हैं एक्सेप्ट H+। यदि H+ को डोनेट करेगा तो इसको बेस बोलेंगे। और H+ के अलावा बाकी किसी भी स्पीसीज को अगर ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, तो हम इसको न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे। किसी न्यूक्लियोफाइल का इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की एबिलिटी को क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोफिलिसिटी। किसी न्यूक्लियोफाइल के इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की एबिलिटी कि कितना फास्ट कर रहा है, कितना स्लोली कर रहा है। क्यों? तो अगर हम कंपैरिजन करें तो हम ये बोलेंगे भाई इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा है, इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की एबिलिटी को क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोफिलिसिटी। वैसे ही इलेक्ट्रॉन पेयर जो है H+ को डोनेट करने की एबिलिटी को क्या बोलेंगे? बेसिसिटी। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? तो इनमें एक डिफरेंस तो यही हो गया, इनमें एक डिफरेंस तो यही हो गया। अच्छा, यदि दूसरे डिफरेंस की अगर हम लोग बात करें, तो
न्यूक्लियोफाइल जो होता है अफेक्टेड स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस से अफेक्टेड होता है कि अगर न्यूक्लियोफाइल कहीं बल्की ग्रुप हुआ, न्यूक्लियोफाइल यदि कहीं बल्की ग्रुप हुआ तो उसको यहाँ पर अटैक करने में प्रॉब्लम आएगी। और न्यूक्लियोफाइल बल्कि न हो, बल्कि ये ग्रुप यदि बल्कि हो तब भी न्यूक्लियोफाइल को अटैक में दिक्कत आने वाली है। तो स्टेरिक हिंड्रेंस जो है वो इसको अफेक्ट डालती है। यहां अगर बात करूं तो नॉट अफेक्टेड। क्यों नहीं, क्यों अफेक्टेड नहीं है, क्यों अफेक्ट नहीं डालता है इसके ऊपर स्टेरिक हिंड्रेंस? क्योंकि H+ जो होता है बहुत ही टीनी पार्टिकल, इट्स अ वेरी टीनी पार्टिकल, स्मॉल पार्टिकल, बहुत ही छोटा पार्टिकल होता है। तो बल्कि साइज नहीं होती उसकी, तो वो किधर से भी आए, वो जो है किधर से भी आए आराम से बेस के साथ में अटैच होता है। यानी इसको स्टेरिक हिंड्रेंस के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आती। फिर नेक्स्ट इसकी बात करें तो न्यूक्लियोफिलिसिटी जो होती है वो काइनेटिकली कंट्रोल्ड होती है। काइनेटिकली कंट्रोल्ड थिंग्स। क्यों? बेस बल्की हुआ या ग्रुप बल्की हुआ तो इसकी स्पीड जो स्लो हो जाएगी, या यदि स्मॉल साइज हुआ तो स्पीड फास्ट होगी। यानी कि ये इनकी एक ही स्पीड नहीं होती, इनकी स्पीड जो स्लो भी होती है, फास्ट भी होती है। तो ये जो काइनेटिकली कंट्रोल्ड होते हैं। बेस की अगर मैं बात करूं तो जो एसिड बेस रिएक्शन होती है, जो एसिड बेस रिएक्शन होती है वो हमेशा फास्ट होती है। एसिड बेस रिएक्शन जो होती है वो एक्सोथर्मिक भी होती है और फास्ट भी होती है। तो ये क्या होती हैं, ये थर्मोडायनामिकली कंट्रोल्ड होती हैं। थर्मोडायनामिकली कंट्रोल्ड होती हैं। हाँ हाँ बोल बच्चे, क्या दिक्कत है? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ बात करेंगे। अच्छा, इसके अलावा हम अभी एक फैक्टर और ले लेते हैं, बाद में बात करेंगे इसकी। न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है डायरेक्शनल होती है, नॉन डायरेक्शनल। क्यों, ऐसा क्यों? देखिए, यहां H+ जो होता है वो टीनी पार्टिकल, स्मॉल पार्टिकल्स होता है, किधर से भी अटैक करे उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आती। बेस उसके ऊपर किधर से भी अटैक करे दिक्कत नहीं आती उसको कोई। लेकिन यहां पर क्या होता है, यहां पर उसको एक डायरेक्शन से ही अटैक करना होगा, क्योंकि लिविंग ग्रुप इस साइड से जो है यहां से रिलीज हो रहा है, यहां से निकल रहा है, तो वो इस साइड से अटैक नहीं कर सकता, बैक साइड से अटैक करेगा। भाई जैसे मैं अगर इसकी बात करूं, ये कार्बन है, ये देखिए, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। अब अगर बेस कहीं से अटैक करता है तो इसको बैक साइड या इसके एंटी बॉन्डिंग, इसका जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है वहां इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट दे, जो है यहां इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा। यानी इसको एक डायरेक्शन से ही आना होगा, ये इस साइड से आकर के इसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट नहीं कर सकता, इसको इस साइड से ही आना होगा। यानी डायरेक्शनल है और ये नॉन डायरेक्शनल है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं।